बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनके बारे में बचपन से लेकर अभी तक आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। तो दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन जी अमेरिका के राष्ट्र निर्माताओं में से एक थे और अमेरिका के एक ग्रेट वैज्ञानिक और इन्वेंटर होने के अलावा एक ग्रेट राइटर और पॉलिटिशियन भी थे। और अगर आप आज रॉकिंग चेयर पर बैठकर इनकी जीवनी को पढ़ रहे हैं तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि रॉकिंग चेयर के इन्वेंटर भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ही थे। और ऐसी ढेर सारी महान चीज़ों की खोज करने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन की लाइफ में बचपन से ही अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म 17 जनवरी 1706 को अमेरिका के बॉस्टन नाम के एक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जोशिया फ्रैंकलिन था और वो मोमबत्ती बनाने का काम करते थे। बेंजामिन अपने पिता के 17 संतानों में से 15वीं संतान थे, क्योंकि उनके पिता ने 2 शादियां की थी। बेंजामिन के पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन बड़ा होकर स्कूल जाए, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे बेंजामिन को 2 साल से ज़्यादा पढ़ा सकें। इसलिए ऐसे हालातों में बेंजामिन का स्कूल जाना 10 साल की उम्र में ही बंद हो गया था और वो घर पर ही पढ़ने लगे। स्कूल छूट जाने के बाद कुछ समय तक अपने पिता के काम में हाथ बटाया और फिर उसके बाद अपने भाई जेम्स के साथ प्रिंटिंग के काम में जुट गए। दोस्तों, बेंजामिन जब 17 साल के हुए तब वे एक नए शहर फिलाडेल्फिया में पहुंच गए, जहां पर शुरुआती दिनों में कई दुकानों पर उन्होंने प्रिंटिंग का काम किया और 21 साल के उम्र में करंट इश्यू पर चर्चा करने वाले एक ग्रुप जुंटो का निर्माण किया। इस ग्रुप की खासियत यह थी कि इसके मेंबर्स को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उनके सामने मुश्किल यह थी कि उस समय में किताबें आसानी से नहीं मिलती थीं और काफ़ी महंगी भी हुआ करती थी। इसी मुश्किल को हल करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने साथियों के साथ एक लाइब्रेरी बनाई और छोटी छोटी कोशिशों से बनी इस लाइब्रेरी में आज 5 लाख किताबें और 1,60,000 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ और 75,000 से भी ज़्यादा ग्राफिक आइटम मौजूद हैं। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन की यह उपलब्धि उनके इस बात का उदाहरण है कि चींटी से अच्छा उपदेशक और कोई नहीं है। वो काम करते वक्त हमेशा खामोश रहती है। वैसे अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कभी भी हार नहीं मानी और अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इंग्लिश भाषा के अलावा लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश जैसे विदेशी भाषाओं में भी खुद को पारंगित किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अंदर के छुपे हुए वैज्ञानिक को जब यह पता चला कि बिजली गिरने की वजह से बहुत सारी इमारतें गिर रही हैं और इस वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार कर दिया, जो कि ऊंची इमारतों को बादल के गरज से बचाने का एक साधन था। इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में बेंजामिन फ्रैंकलिन को काफ़ी इंटरेस्ट था और उसी इंटरेस्ट के चलते हुए अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान 2 बार इलेक्ट्रिक शॉक लगने से उनकी जान जाते जाते बची थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ही वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंध महासागर के गल्फ स्ट्रीम की गति, तापमान और गहराई को मापने में अपना बहुत सारा समय लगाया था। उन्होंने नौसेना की अधिकारी और वैज्ञानिकों को यह भी बताया कि इतनी उथल पुथल करने वाले महासागर को भी मलाह लोग तेल डालकर शांत कर सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने ऐसा स्टोव भी बनाया जो कमरों को गर्म करने में काफ़ी फायदेमंद रहा। वैसे तो आपने यह जरूर सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और इसका एक उदाहरण बेंजामिन के जीवन में भी देखा जा सकता है। दोस्तों, बेंजामिन जी को दूर की और पास की चीज़ों को देखने के लिए 2 चश्मों का इस्तेमाल करना पड़ता था और जब बार बार 2 चश्मों को इस्तेमाल करने से वो तंग आ गए तब उन्होंने बायफोकल आई लेंस बना डाले, जिनसे दूर और पास की चीज़ों को एक ही चश्मे से देख पाना आसान हो गया। दोस्तों, इसी तरह महान इन्वेंटर रहने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी खोजों का
कभी भी पेटेंट नहीं करवाया, क्योंकि उनका मानना था कि दूसरों के आविष्कारों का फायदा अगर हम उठा सकते हैं तो अपनी खोजों से दूसरों की हेल्प करने में हमें खुशी होनी चाहिए। दोस्तों, इस महान वैज्ञानिक का योगदान अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम में इतना महत्वपूर्ण रहा कि अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन के बाद दूसरा नाम इन्हीं का लिया गया, और अमेरिका के संविधान निर्माण में भी इन्होंने अपना महान योगदान दिया। दोस्तों, अमेरिका का सबसे पहला पॉलिटेक्निक कार्टून बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। राजनीति और आविष्कारों में महारत हासिल करने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन को संगीत में भी काफी रुचि थी। उन्हें वायलिन, वीणा और गिटार बजाने का काफी शौक था, और वो शतरंज के भी एक महान खिलाड़ी थे। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन जी का कहना था कि अपनी प्रतिभाओं को छुपाओ मत, वो उपयोग में लाने के लिए हैं। दोस्तों, धूप घड़ी में छांव का क्या काम, बिल्कुल ऐसे ही हर मुश्किल हालात में धैर्य रखने की सलाह देने वाले और वक्त का महत्व समझाने वाले महान दार्शनिक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन की डेथ 84 साल की उम्र में अप्रैल 1790 को हो गई, और दुनिया को दिया हुआ उनका कंट्रीब्यूशन उस समय साफ दिखाई दिया जब उनके अंतिम संस्कार में 20,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए। तो दोस्तों, यह थी बेंजामिन फ्रैंकलिन की बायोग्राफी। आइए बेंजामिन फ्रैंकलिन के 2-4 विचारों पर गौर करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, वह जो इंसान शांति और चैन से जीना चाहता है, उसे हर वो चीज नहीं बोलनी चाहिए जो वो जानता है या देखता है। संतुष्टि गरीब पुरुषों को अमीर बनाती है और असंतोष अमीर लोगों को गरीब बनाता है। निरंतर विकास और प्रगति के बिना सुधार, उपलब्धि और सफलता जैसे शब्दों का कोई महत्व नहीं है। जब कुआं सूख जाता है तब उसके पानी की कीमत का पता चलता है। 20 साल की एज में इंसान अपनी इच्छा से चलता है, 30 साल की एज में बुद्धि से, और 40 साल की एज में अपने अनुमान से चलता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बहुत ही अच्छे विचार थे। और भी बायोग्राफी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें।